बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अर्बुद टी वी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से एक अहम ऐलान सामने आया है। 2022 में कितने खुश नसीब इस साल हज कर सकेंगे। आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 साल से कोरोना वबा की वजह से हज को इंतहाई महदूद कर दिया गया था और बहुत ही कम लोगों ने हज का फ़रीज़ा अदा किया था, जो कि एक अहम फ़रीज़ा है इस्लाम में। तो इस साल कितने लोग हज अदा करेंगे, क्योंकि कोरोना की पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं। PCR टेस्ट, हाउस आइसोलेशन, करंटीना वगैरह ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो इस साल कितने लोग हज अदा कर सकेंगे, वज़ारत हज ने बता दिया है और साथ में शराइत भी लागू कर दी हैं। सारी डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं या वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन को आपने ज़रूर प्रेस करना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। तो बात करते हैं 2022 में कितने लोग हज अदा करेंगे और सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने कौन कौन सी शराइत रखी हैं। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने कहा है कि रवां साल 2022 में 10 लाख मुकामी और गैर मुल्की आज़मीन को हज करने की इजाज़त होगी। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने ट्विटर पे अब एक अनाउंसमेंट जारी की है, ऐलान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वबा की वजह से हज को इंतहाई महदूद कर दिया गया था। बहुत कम लोग हज अदा कर सके थे पिछले 2-3 सालों में, लेकिन अब हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से इसको खोलने की इजाज़त दी गई है। इस साल 10 लाख मुकामी और गैर मुल्की आज़मीन हज का फ़रीज़ा अदा करेंगे। अब शराइत क्या हैं सऊदी वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से जो शराइत रखी गई हैं, वो नंबर 1, इस साल 65 साल से कम उम्र अफराद हज अदा कर सकेंगे। नंबर 2 पे तमाम आज़मीन हज को रवानगी से पहले 72 घंटे पहले कोरोना का जो टेस्ट है करवाना होगा। PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना होगी। नंबर 3 पे है आज़मीन हज के पास सऊदी वज़ारत सेहत से मंजूर शुदा वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपने साथ लाना होगा। तो ये 3-4 चीज़ें जो अहम है। 65 साल से कम उम्र अफराद हज अदा कर सकेंगे। 72 घंटे कबल नेगेटिव PCR रिपोर्ट अपने साथ लाना होगी। उसके बाद सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से जो मंजूर शुदा वैक्सीन का सर्टिफिकेट लाना होगा। तो वज़ारत ने मज़ीद कहा है कि इस फैसले के तहत आज़मीन की बड़ी तादाद को हज की इजाज़त देने की कोशिश की गई है। आज़मीन की तादाद में इजाफ़ा ममालिक के लिए मुख्तस कोटे के मुताबिक होगा, जबकि इसके साथ कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर को भी ज़रूर मद्देनज़र रखा जाएगा। 2022 में कितने खुश नसीब हज अदा कर सकेंगे, उनके मतलब आपके साथ डिटेल शेयर कर रहा था। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।